All right, folks, welcome to the next part in rates and return. Please note that rates and return जो है वो आपका CFA Level 1 का 2024 के करिकुलम का क्वांट सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर है, ये सबसे पहला लर्निंग मॉड्यूल है। और इस वाले मॉड्यूल के अंदर हम लोग रेट्स को डिस्कस कर चुके हैं पहले, और अब हम रिटर्न्स को गोइंग टू रिटर्न्स। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो अरिथमेटिक मीन देखा था, AM, राइट, AM रिटर्न्स, ओके। AM ऑफ कोर्स स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन। और अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जियोमेट्रिक मीन रिटर्न्स, ओके। विल सी हाउ we'll see as to what geometric means are, what geometric mean returns are, and how they differ from arithmetic mean returns, right? हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट हम उसकी अंडरलाइंग अजम्पशन भी चेक करेंगे कि what is the underlying assumption for geometric mean returns, or how does it differ from arithmetic mean return, right? So let's start with geometric mean return. Now GM return, GM of course stands for geometric mean, is the compounded annual rate of return, okay. Please note, let's actually discuss what is compounding. Compounding जो है वो simple interest, there are two types of, especially when we talk about fixed income instruments, right? तो उसके अंदर basically simple interest आता है और सिंपल इंटरेस्ट आता है, और दूसरा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। हमने सिंपल इंटरेस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि बेसिकली अरिथमेटिक मीन के अंदर हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर इफ आई मेक अ टाइम लाइन, ओके, लेट्स से दिस इज t equal to 0, 1 and 2, तो अगर हमने सिंपल, रिमेंबर वी टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट ओवर हियर, ओके, SI स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम बोलें कि हम t equal to 0 पे हमने $100 इन्वेस्ट किए पहले हमने फर्स्ट ईयर के लिए इन्वेस्ट किए, जिसके लेट्स से हमने 10% कमाया, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास कितने होंगे, वील हैव $110। हाउएवर वी आर नॉट गोइंग टू, बिकॉज दिस सिंपल इंटरेस्ट, देयरफॉर this the $10 or 10% which we've earned over this time period is not going to be reinvested। यानी कि वो जो $10 आपने कमाए हैं वो आप उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं ऐड करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि वन मोर टाइम एट दिस पॉइंट, remove some of the arrows, यानी कि इस पॉइंट पे t is equal to 1 के ऊपर, यानी कि एंड ऑफ ईयर 1 विच इज द सेम एज बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, इसके ऊपर हम लोग $100 ही इन्वेस्ट करेंगे फॉर दिस सेकेंड पीरियड, ओके। इट्स नॉट गोइंग टू बी 110, इट्स नॉट गोइंग टू बी 110, ओके। व्हाई? बिकॉज दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। तो उसकी अंडरलाइन अजम्पशन ये है बेसिकली कि आपने ये जो $10 आपने कमाए ओवर दिस टाइम पीरियड, ये आपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकाल लिए, राइट। यू टुक द मनी आउट, ओके, टुक द मनी आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ओके। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग द इंटरेस्ट अर्न या प्रॉफिट अर्न, वॉट एवर, डजेंट मैटर कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है या इक्विटी या स्टॉक्स हैं या ना इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डजेंट मैटर। एज लॉन्ग एज सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, जो भी किस्म की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपका बेसिकली ये आपको याद रखना है कि आपने जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट वॉट एवर यू अर्नड ओवर द लास्ट पीरियड, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इन्वेस्टेड विद द इनिशियल प्रिंसिपल, राइट। या इसका एक और कहने का तरीका ये है कि जिससे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया अरिथमेटिक मीन के अंदर, कि जो इन्वेस्टेड प्रिंसिपल है इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम, राइट। यानी कि एवरी ईयर एवरी पीरियड जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम, ओके। सो यानी कि अगर हमने t इज इक्वल टू 0 पे हमने $100 इन्वेस्ट किया, तो t इज इक्वल टू 1 पे भी 100 करेंगे,
और t इक्वल टू 2 के ऊपर भी 100 इन्वेस्ट करेंगे. डजंट मैटर हाउ मच मनी यू आर मेकिंग every year. Okay, initial principal, invested principal is going to remain the same. Okay, so that was basically, this is basically simple interest. I'm going to remove everything from the slide. Okay, my annotations. Okay, so that was simple interest. Now हम discuss करते हैं compound interest क्या होता है. Compounding ये होती है कि अगर मैं वही situation create करूं, यानी कि 0, t इक्वल टू 0, 1 और 2, और इसके ऊपर हम लोग डालें इधर $100 हमने इनिशियली इन्वेस्ट किए, जिसके ऊपर लेट्स से हमने फर्स्ट ईयर में हमने अर्न किया 10%. ओके, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हम लोग के पास $110 होंगे. नाउ बिकॉज दिस इज, रिमेंबर दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, we're discussing compound interest. Okay, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अनलाइक सिंपल इंटरेस्ट, ये जो 10% आपने अर्न किया ओवर दिस टाइम पीरियड, ये री इन्वेस्ट होगा, इधर हम इन्वेस्ट करेंगे. ओके, इसका मतलब है कि अगर लेट्स से नेक्स्ट ईयर हमने 20% कमाया, तो ये 20% हम 100 के ऊपर नहीं कमाएंगे, बल्कि मतलब ये 20% $100 के ऊपर नहीं होगा, बल्कि $110 के ऊपर होगा. ओके, सो लेट्स से we earn तो t is equal to 2 के ऊपर आपके पास you will have $132. Okay, that's because आपका जो इंटरेस्ट था ऑफ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, इस पॉइंट पे जो आपने ये $10 कमाए थे, ये भी अब इन्वेस्ट हो गया है at the end of the first year at this point. और इस नए पीरियड के अंदर, जो लेटेस्ट पीरियड है, तो इसके अंदर इस $10 के ऊपर भी आप इंटरेस्ट कमाएंगे, यानी कि इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन इंटरेस्ट. ओके, अगर आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, तो इसके लिए आपको समझ डिफिकल्टी हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Maybe I can make a more detailed video on compound interest. और प्लीज नोट कि ये जो कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इधर में दिस इज नॉट सपोज टू कम इन दिस रीडिंग. ये एक्चुअली, जिस तरह मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में वाली पहली वीडियो में बोला था कि ये चैप्टर जो है उसके कुछ क्वांट सेक्शन के एक्चुअली कुछ चैप्टर्स, 2 चैप्टर आई थिंक प्री रिक्विजिट्स डाले हैं. उसमें से पहला जो चैप्टर है, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द चैप्टर. वो प्री रिक्विजिट्स के अंदर ये बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है. ठीक है ना, तो आप लोग वहां भी देख सकते हैं. बट इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इट, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस. ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द नोटेशंस. तो अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या फर्क होता है. ठीक है ना. नाउ कमिंग बैक टू जियोमेट्रिक मीन. ओके, एंड प्लीज नोट कि मैंने सबसे पहला जो पॉइंट इधर करा, द पॉइंट आई मेड वाज के geometric mean return is compounded annual rate of return, यानी कि it takes into account the compounding. okay, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में नहीं करता था. इन अदर वर्ड्स अरिथमेटिक मीन में सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे ऑपरेट कर रहे थे. अब जियोमेट्रिक मीन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट को हम अकोमोडेट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो मूविंग अहेड, नाउ जियोमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला, राइट. सो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है. दिस इज ब्रैकेट ओपन, फिर अंदर अनदर ब्रैकेट्स, 1 + R1 इज द फर्स्ट रिटर्न. ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर अनदर ब्रैकेट ओपन, 1 + R2 दिस इज द सेकंड ईयर्स रिटर्न, सेकंड पीरियड्स रिटर्न, एंड सो फोर्थ until we come to the final return in that series of returns. यानी कि अगर इस क्वेश्चन में whatever question we're dealing with, तो ये Rn is going to be the last return on in that for that specific asset या whatever, you know, portfolio whatever, right. तो ये फॉर्मूला है. फिर ब्रैकेट क्लोज होंगे, रेज़्ड पावर 1/n. ओके, ये जो है ये पावर है पूरी. ओके, 1/n. n is what? n is the number of returns. okay, number of returns available, ये number of instances या कितने returns हैं, यानी कितने periodic returns available है, right. तो ये होगा. फिर then -1. okay,
-1 भी होगा, राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला. लेट्स मूव अहेड. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल. ओके, तो अगर मैं ये एग्जांपल देखूं, लेट्स सॉल्व दिस. ओके, यानी कि और सबसे पहले एग्जांपल वही है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. हमने पहले लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसी एग्जांपल को सिंपल इंटरेस्ट के साथ यानी कि अरिथमेटिक मीन के साथ हमने यूज किया था. अब इसके अंदर ऑल्दो वही रिटर्न्स आ रहे हैं. इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो यू विल सी के रिटर्न्स वही हैं, लेकिन इसमें आंसर डिफरेंट आएगा. बिकॉज दैट arithmetic mean does not take compounding into effect. Over here it takes compounding into effect. Okay, so अगर मैं इसको देखूं geometric mean को using this formula, तो ये होगा ब्रैकेट ओपन another bracket 1 plus 0.25 bracket close another bracket. And by the way, when there are two brackets, इसके बीच में multiplication sign होता है, right? Over here it means there's a multiplication sign over here, right? Of course, right? So let me write again. Okay, so it's going to be bracket open, another parenthesis, 1 plus 0.25 bracket close, bracket open, 1 minus 0.3, okay, bracket close, bracket open, 1 plus 0.65 bracket close, another bracket close, और इधर आएगा this whole thing raised to power 1 upon 3. okay, right? because ये जो 1 upon n है ये हमने इधर ये कर दिया 1 upon 3, right? let me remove this before it creates any confusion. तो ये हो गया, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, हम इसको और फिर हम करेंगे -1 भी करेंगे, इज इक्वल टू ये. अब ये बन जाएगा दिस होल इक्वेशन. इसको अगर मैं नीचे लिखूं सारी को तो ये हो जाएगा 1.25, ये ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.65 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट? जस्ट अ मिनट. ब्रैकेट्स क्लोज रेज्ड टू पावर 1 upon 3 -1. okay, when we do the math, let me see, ये होगा 1.25 multiplied by 0.7 multiplied by 1.65, right? This will become 1.44375 brackets raised to power 1 upon 3 minus 1. This will be equal to raised to the power 3, right? This will become 1.13022 and whatever, right? We're just going to keep it to 3 decimal places, 3-4 decimal places, -1. This will become 0.1302, or let me change it to the pen. This is going to be equal to 13.2%. okay, this 13.2% is the geometric mean return, okay, for these इस क्वेश्चन के लिए. यानी कि ऐसा एसेट जो कि ये रिटर्न जनरेट कर रहा है उसका जो जियोमेट्रिक मीन रिटर्न है उसको भी 13.2%. ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग. ओके, लेट्स मूव अहेड. ये हमारा एग्जांपल था. नाउ अब मैं एक दफा और आपको डिस्कस दिस व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो है वो सिर्फ अरिथमेटिक मीन रिटर्न के अंदर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होता है. यानी कि वो अज्यूम करता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड सेम द इन्वेस्टेड प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम. लेकिन जियोमेट्रिक मीन हमने बोला कि कंपाउंडिंग को टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग. तो इस वजह से एक और मैं आपको टाइमलाइन बना के दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसको और डिटेल में समझ आ जाए, राइट? सो अगर हमने $1,000 इन्वेस्ट करें एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, फॉर 1 ईयर, ठीक है ना, यहाँ पे 1 ईयर आ जाएगा. ओके, ये एट t इज इक्वल टू 1 पे. तो अगर हमने $1,000 t इज इक्वल टू 0 इन्वेस्ट किए, 20% उस पर हमने अर्न किया, राइट?
तो 1000 का 20% अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है $200. ओके, $200 इज बेसिकली योर इंटरेस्ट. लेट्स से दिस अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, interest earned, okay, over a period of 1 year. I'm going to remove everything, okay, all my annotations. तो हमने ये 20% या $200 जो हमने इस $1000 पे अर्न किया है t=0 ओवर दिस टाइम पीरियड, तो ये जो अब नेक्स्ट पीरियड है इसके ऊपर हमारे पास $1200 हो जाएंगे. ओके, लेट मी क्लियरिफाई दिस. ये हाउ डिड वी गेट दिस $1200? ये हमने इनिशियल फर्स्ट ईयर के t=0 में हमने 1000 इन्वेस्ट किए, इसके ऊपर 20% हमने कमाया विच इज $200. जब इन दो को हम ऐड करते हैं तो वी गेट $1200. ओके, तो ये $1200 जो है ये बेसिकली t=1 से लेकर t=2 यानी कि सेकेंड पीरियड के अंदर जो हम बेसिकली 30% कमाया है हमने, राइट. ये अभी मैंने आपको भी इंटरेस्ट अभी मैंने दिखाया कि ये 30% आप कमाएंगे ओवर दिस टाइम पीरियड. तो ये 30% आप 1000 पे नहीं, क्योंकि रिमेंबर दिस इज नॉट अरिथमेटिक मीन रिटर्न, दिस इज जियोमेट्रिक मीन रिटर्न. जो हमने मेंशन किया हुआ है, आई मेंशन्ड अर्लियर के हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसके अंदर कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है, यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है वो इट टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग. तो ये जो अब 30% है इस टाइम पीरियड के ऊपर 1 से लेकर 2 तक, राइट, t=1 से लेकर t=2 तक हम कमाएंगे. ये बेसिकली 1000 के ऊपर नहीं होगा, जो कि बेसिकली अरिथमेटिक मीन रिटर्न पे हो रहा था कि हम लोग उसके अंदर हम यहाँ पे सिर्फ $1000 ले रहे थे. लेकिन क्योंकि जियोमेट्रिक मीन रिटर्न है तो इस वजह से अब ये जो नया टाइम पीरियड है 1 से लेकर 2 तक, ये टाइम पीरियड इसके अंदर हम लोग $1200 को ग्रो करेंगे एट 30%, नॉट $1000. यहाँ पे $1000 नहीं आएंगे. Investment is going to be $1200. Why? Because we've earned 20% on this 1000. तो अब हमारे पास 1000 और 200 को ऐड करके हमारे पास $1200 आ गए, राइट. सो $1200 multiplied by 30% is going to be how much? $1560, right? ये हमारे पास क्यों? How did we get this 1560? ये हमने बेसिकली $1200 मल्टीप्लाइड बाय 30% जब किया, तो हमने जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है इज गोइंग टू बी इक्वल टू $360, राइट. और 1200 प्लस 360 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1560, राइट. नाउ ये बेसिक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं व्हेन इट कम्स टू जियोमेट्रिक मीन रिटर्न. ओके, और अब हमने दोनों अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन रिटर्न हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है. हमने ये देखा कि अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन क्या क्या होते हैं, और उनकी हमने एग्जांपल्स, वर्कड एग्जांपल्स देखी. उनकी हमने सबसे इंपॉर्टेंट हमने उनकी अंडरलाइंग असम्पशंस देखी कि किस सिचुएशन में अरिथमेटिक मीन रिटर्न होता है. यानी कि हमने बोला कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की सिचुएशन है, सिनेरियो के अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो आप अरिथमेटिक मीन यूज करेंगे. बट इफ यू वांट टू टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग, तो आपको जियोमेट्रिक मीन रिटर्न को अप्लाई करना पड़ेगा. और उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को अप्लाई जिस सिचुएशन में होगा उस सिचुएशन में आपको जियोमेट्रिक मीन रिटर्न को यूज करना पड़ेगा. ऑलराइट फोक्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे हार्मोनिक मीन को. ओके, दैट्स इट फॉर नाउ. आई सी यू गाइस सून.